हमारे यहाँ पर वृंदावन में ब्रज के संत लोग बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले व्यक्ति कितनी भी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, क्या कितना भी बढ़िया दिखने में क्यों ना हो, किंतु व्यक्ति को जब गुस्सा आता है, क्रोध, भाई जैसे आपके गांव से भी कोई बालक, कोई बालिका या कोई दिल्ली जाए, नोएडा जाए या गुड़गांवा जाए, कहीं भी जाए, तो अब दिखाने के लिए तो अच्छी भाषा बोलनी पड़ेगी, किंतु जब गुस्सा आएगी, जब क्रोध आएगा, तो उसको अपने गांव की भाषा में ही क्रोध आएगा। क्या कितनी भी बड़ी बड़ी अंग्रेजी बोलता हो, कितनी भी बढ़िया बढ़िया भाषा बोलता हो, किंतु जब उसको गाली देनी होगी ना, तो अपनी भाषा में ही देगा। भले जोर से ना दे, अंदर ही देगा, किंतु अपनी भाषा में देगा। कहते हैं एक बार बीरबल बड़े ज्ञानी, तो अकबर के राज्य में एक व्यक्ति आया जिसको सभी भाषाओं का बड़ा बढ़िया ज्ञान था। अंग्रेजी भी बोले तो बहुत बढ़िया बोले, क्या संस्कृत भी बोले, ब्रज भाषा भी बोले तो बहुत दिव्य लगे कि ये। अब उस व्यक्ति ने, उस विद्वान व्यक्ति ने अकबर के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया। बोले बताओ, मैं सारी भाषाएं जानता हूं। तो अकबर ने कहा बताओ तो तुम हो कहां के, हो कौन? बोले यही तो तुम्हें पता लगाना है कि मैं हूं कहां का और मेरा स्वभाव क्या है। क्यों? क्योंकि जब संस्कृत बोले तो लगे जैसे काशी से आया है, और जब ब्रजभाषा बोले तो लगे जैसे ब्रज 84 कोस के कोई गांव से आया है, और जब इंग्लिश बोले तो लगे अमेरिका से तो नहीं आया। अलग अलग भाषाएं बोल रहा है और वैसे ही बोल रहा है जैसे लग रहा है जैसे वो वहीं का हो। अब बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा बीरबल एक काम है। बोले व्यक्ति है, अभी तक मैं पता नहीं लगा पा रहा हूं कि आखिर है कौन। तो बीरबल ने कहा प्रभु बड़ी बात क्या है, ये कौन सी भाषा में बात कर रहा है? जिस भाषा में बात कर रहा हूं समझ जाओ उसी क्षेत्र का है। बोले वही तो बात है। बोले ये संस्कृत भी बढ़िया बोल रहा है, हिंदी भी बढ़िया बोल रहा है, ब्रजभाषा भी बढ़िया बोल रहा है, इसी कारण पता नहीं लगा पा रहा हूं कि है कहां का। अच्छा, तो अकबर ने बीरबल से कहा मैं ये ड्यूटी आपको देता हूं कि कल तक पता लगाकर बताओ कि ये है कहां का। अच्छा, बीरबल ने कहा ठीक है। उस व्यक्ति को बुलाया। बोले आप एक दिन हमारे यहां रुक सकते हो? उसने कहा बिल्कुल। उसको रोका, रात्रि को रोका, और जब रोका तो क्या हुआ, सोया। और जब रात्रि को गहरी नींद में सोया तो ऊपर एक खिड़की थी झरोखा, उस खिड़की से, उस झरोखे से बीरबल जी ने एक बिल्ली को उस व्यक्ति के ऊपर कुंदा दिया। क्या? और जब बिल्ली उसके ऊपर कूदी तो वो जागा, और जब जागा तो जागने के बाद में उसको बिल्ली को अपशब्द कहे, गाली दी, और जब गाली दी तो उसने गाली बंगाली में दी। कहां वाली में दी? बंगाली में। क्यों? क्योंकि अकेले कमरे में व्यक्ति अपने में रहता, अपनी मस्ती में रहता। भाई समाज में तो हम दिखाने के लिए दिखा देते हैं कि हम भगत हैं, और वास्तव में याद रखिए भगत कौन? बोले जो सबके सामने दिखाकर बताए वो भगत। बोले वो भगत नहीं, जिसका एकांत बढ़िया हो वो भगत। मंदिर जाकर हाथ आरती घुमाना, घंटी बजाना, ये तो पापी भी कर लेता है। क्या? टीका चंदन लगाना, शिखा बंधन, रक्षा सूत्र, धोती कुर्ता, बोले ये पापी भी कभी कभी बहरूपिया बन जाता है। किंतु भगत कौन? बोले जो शांत एकांत में कमरे में रात्रि को मोबाइल में यदि बुरे बुरे वीडियो देख रहा तो समझो उसका स्वभाव वैसा है। और शांत एकांत में जो व्यक्ति हाथ में झोली माला लेकर अरे श्री राम जय राम जय जय राम, तब व्यक्ति को समझ जाना चाहिए मैं भगत ही हूं। आज वो व्यक्ति अकेला था। बीरबल जी ने कहा बस पता लग गया। जब प्रातः काल हुआ तो बीरबल जी ने अकबर से कहा, बोले ये बंगाली है। तो अकबर ने उसको बुलाया। बोले अरे आइए आइए बंगाली भाई, आइए आइए। जैसे ही उसने कहा बंगाली भाई, तो अब उस व्यक्ति ने कहा पहचान तो लिया ही। बोले पता कैसे लगा आपको कि मैं बंगाली हूं? बोले हमें तो नहीं, हमारे बीरबल से पूछो। तो बीरबल ने सारी बात बता दी। बोले व्यक्ति जब अकेला रहता है तो वही सोचता है जैसा वो रहता है। आज श्री रामचरितमानस को लिखने के पहले भी
गोस्वामी जी ने शरणागति की बातें जितनी लिखी, बोले वो गोस्वामी जी का अपना निज मन है। क्यों? बोले शरणागति व्यक्ति शरणागत में रहने वाले व्यक्ति का भाव यही रहता है कि मैं राघव जी की शरण में हूं, मैं राम नाम जप रहा हूं। और शरणागत में रहने वाले भगत को ये पता रहता है कि राम नाम जपने वाले का कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बोले ये गोस्वामी, इसी कारण शरणागति की जितनी जितनी कथाएं आएंगी समझ जाएगा सब गोस्वामी जी ने लिखी। और गोस्वामी जी कौन है पता आपको? लिखा हुआ भविष्य पुराण में भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा, देवी ये गोस्वामी जी कोई साधारण नहीं है। कौन है? बोले वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। बोले वाल्मीकि जी ही, भविष्य पुराण में लिखा है वाल्मीकि जी ही भविष्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट भये।